हरि ओम। आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि ओम ऐम ओम। वक्रतुंड महाकायम कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज आप सभी भक्तजनों को श्री गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरि भगवान विष्णु के स्वरूप हैं श्री गणेश जी। आज उनका प्रकाट्य महामहोत्सव दिवस है। आज के दिन ही वो प्रकट हुए थे। आज गणेश पूजा भारतवर्ष के कोने कोने में मनाई जा रही है। इस पावन अवसर पर एक पावन संदेश आपको देना चाहते हैं। गणेश जी की पूजा अग्रगण्य क्यों होती है, आगे क्यों होती है? आप सभी जानते हैं कि एक बार देवताओं में होड़ मची थी कि सबसे पहले किसकी पूजा हो। सभी ने शिव जी को निर्णय करने के लिए कहा। शिव जी बोले, जो समस्त भूमंडल की 7 परिक्रमा करके मेरे पास आ जाएगा वही सर्वप्रथम पूजनीय होगा। कहा जाता है कि सारे देवता अपने वाहन पर उड़ चले, लेकिन गणेश जी का वाहन मूषक था, वे कहीं नहीं गए। उन्होंने सोचा कि सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमया पिता, सभी देवताओं पिता में स्थित है और सभी तीर्थ माता में स्थित है, तो मैं क्यों न अपने माता पिता की प्रदक्षिणा कर लूँ। वे 7 प्रदक्षिणा करके अपने माता पिता का बैठ गए। उनके सभी सारे देवता आए, आश्चर्यचकित हो गए कि हम लोगों का वाहन इतना तीव्र गति है तो एक ऐसे पहले चल आया। भगवान ने निर्णय सुनाया कि इसने माता पिता की परिक्रमा की। शास्त्रों में समस्त तीर्थ और देवताओं का वास माता पिता में कहा गया है। इसलिए हमारा आदेश है, हमारा निर्णय है कि सर्वप्रथम गणेश की पूजा होगी और उस दिन से देवताओं में सबसे आगे गणेश की पूजा होती है। गणेश मातृ पितृभक्त थे और इसी कारण से गणेश की पूजा सर्वप्रथम होती है। इसलिए भक्तजनों, हम गणेश जी के इस पावन पवित्र चरित्र से यह संदेश ग्रहण करें कि हम अपने माता पिता की भक्ति करें। माता पिता गुरु ये 3 प्रत्यक्ष देवता ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आपके घर में विराजते हैं और आप इनकी अवहेलना करके कोई तीर्थ मंदिर जाएंगे तो आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। आप गणेश जी से सीखिए कि गणेश जी कैसे अपने माता पिता की प्रदक्षिणा किए। गणेश जी ने अपने माता पिता के जीवन भर आज्ञा माने। गणेश जी ने अपने माता पिता की काफी सेवा की। कहा जाता है कि एक बार उनके पिता ने किसी राजा को वचन दिया था कि हम आपकी बच्ची से अपने दोनों पुत्रों का विवाह करेंगे, लेकिन कार्तिकेय जी विवाह करने से भाग गए और किसी पर्वत पर जाके छुप गए। माता पिता की आज्ञा नहीं माना। गणेश जी को ही वो दोनों लड़कियां ब्याही गए जो रिद्धि सिद्धि गणेश जी के दाएं बाएं हैं। तो उस वक्त भी गणेश जी ही ने माता पिता की लाज रखी। उस राजा का दिया हुआ वचन निभाने के लिए गणेश जी ने उस दोनों राजकन्या को स्वीकृति दी। लेकिन कार्तिकेय जी तो ब्रह्मचर्य पालन के कारण अपने माता पिता की अवज्ञा कर भाग गए। तो कहा जाता है कि कार्तिकेय जी चले गए तो आज कार्तिकेय जी की पूजा कम होती है, लेकिन गणेश जी ने माता पिता की वचन की रक्षा की, माता पिता की मान मर्यादा की रक्षा की। गणेश जी ने माता पिता की सेवा की, तो आज गणेश जी की पूजा हर घर में होती है। गणेश जी के मंत्र उच्चारण के बाद ही कोई काम होता है। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नस्तु न जायते। यह आता है गणेश जी के 12 नाम वाला मंत्र में, यानी 12 नाम गणेश जी को जो पढ़ता है विद्यारंभ विवाह से पहले पढ़ा जाता है। तो भैया, मेरे कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अगर आप भी गणेश की पूजा करते हो तो गणेश जी से सीखो। आज इतनी बड़ी त्रासदी है कि लोग अपने माता पिता को ध्यान नहीं दे रहे हैं, माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं। पत्नी के आने पर बाल बच्चे को लेकर पलायन कर जाते हैं शहरों में बच्चे को पढ़ाने के लिए। बूढ़ा माँ पिता
बूढ़े बूढ़ी को छोड़ देते हैं घर में, बेचारे रोगी बीमारी अवस्था में टुक टुक कर मरती है, खाना पकाती है, घर बुहारती है। कितनी बड़ी त्रासदी है। इस त्रासदी को झेल रहे हैं आज भारत के हर माँ पिता, और ऐश कर रहे हैं उनके बच्चे। और गणेश जी की तस्वीर टंगी हुई है उनके कमरे में। अरे मूर्खों, गणेश जी की तस्वीर टांगने से नहीं, गणेश जी के पूजने से नहीं तुम्हें ज्ञान मिलने वाला है। जब तक तुम गणेश जी की तरह माता पिता की भक्ति नहीं करोगे, तब तक गणेश जी का एक भी वरदान तुम्हें नहीं मिलेगा। गणेश जी की पूजा करने से पहले गणेश जी के जीवन चरित्र से शिक्षा लो कि गणेश जी कैसे पहले पूजे गए। हरिओम तत्सत।